तो चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ एक ऐसी जगह जहाँ आप अपनी मर्ज़ी से तो कतई नहीं जा सकते जब तक उनका बुलावा ना आए। तो मैं किस जगह की बात कर रही हूँ आपको बहुत जल्दी भाई पता चलेगा। बैंगलोर जल रहा था। इट वॉज टू हॉट इन बैंगलोर एंड द मोमेंट मैं यहाँ गुवाहाटी में लैंड करी हूँ, अमेजिंग। लुक एट द वेदर, इट्स क्लाउडी, ठंडा है, मज़ा आ रहा है। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे आगे दिन जो भी यहाँ पे जाने वाला है इट्स गोना बी गुड वन। गर्मी तो नहीं लगेगी कम से कम। सो नाउ आई एम गोइंग फॉर माई बैगेज एंड एज यूजुअल मुझे पता है मेरा लास्ट में आएगा। सो मैंने जल्दी करी नहीं, आराम से फ़ोटोज़ खींची और खींचते खींचते मैं पहुंची हूँ मेरे बैगेज क्लेम बेल्ट पे। तो अभी हैरान नहीं होना, इतनी गंदी लाइटिंग है क्योंकि मैं यहाँ पार्किंग में गाड़ी में बैठी हूँ। मैंने यहाँ पे ओला, रैपिडो दोनों चला के देखा, तो फिर यहाँ पे मैं बाहर आई। आते आते मैंने बोला भैया टूरिस्ट के साथ आप ऐसे करोगे? एक तो अकेली जान घूमने निकली है और उसके ऊपर से तुम लोग आते ही ऐसा ट्रीटमेंट दोगे तो क्या करेंगे? तो एक भैया आता है, बोलता है मैडम 500 किधर जाना है, मेरे को लोकेशन बोलो। मैंने अभी लोकेशन डाला, मैंने कहा यहाँ जाना है। अच्छा ठीक है। कहता 500। मैं खुश हो गई, मैंने कहा 500 ठीक है। कहता वो कैब में वेट कीजिए, शेयरिंग में है। हाँ अयो, मैं अब यहाँ पे आके शेयरिंग वाली कैब में हूँ, मैं बैठी हूँ आगे और पीछे 2 जन के लिए, मतलब एक हो गए हैं, एक और की वेटिंग चल रही है। वो लेने गए हैं किसी को, कहता एक और पेशेंट चाहिए ना। मतलब उनके लिए हम पेशेंट है, सवारी नहीं है। तो अभी मैं वेट कर रही हूँ, 5 मिनट और वेट करूंगी, नहीं तो मैं निकल के, भैया पैसे ही देने हैं ना, मैं ज्यादा दे के चली जाऊंगी। और ये मैं अपने अपार्टमेंट की ओर प्रस्थान करते हुए बाय क्रॉसिंग ब्रह्मपुत्र नदी। So this is the place where I'm going to stay. Hall, dining hall, and there is this kitchen, and this is the bedroom. So it's a cozy 1 BHK, and that's me. So I'm all set to go to temple और अब मैं निकल रही हूँ। I am wearing this। मेरे को दर्शन कराने के लिए मेरे एक नोन है, मतलब पुजारी जी हैं। मुझे एक फ्रेंड ने उनके फ्रेंड को रेफ़र किया, उनके फ्रेंड ने पुजारी जी को रेफ़र किया। सो आई विल बी गोइंग टू द टेम्पल, वो मुझे असिस्ट करेंगे। फ़ोटोज़ भी मेरी वही लेंगे। सो आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा जुगाड़ हो गया भाई यहाँ भी फ़ोटोज़ का। तो अब मैं ऑटो से जा रही हूँ नीलांचल पर्वत पे। ऑफ कोर्स ये बहुत सुंदर व्यू था, थोड़ा थोड़ा ड्रिजल हो रहा था। एंड देन सबसे पहली चीज़ जो मुझे करनी थी, देखो मैंने खाना नहीं खाया लेकिन थोड़ा अपने अंदर पेट्रोल तो डालना ज़रूरी है ना। सो दिस इज़ माई पेट्रोल, एज़ यू ऑल नो दैट। तो यहाँ पर मैं सेवा क्षेत्र में जो चाय का दुकान था, सोचा चाय पी ली जाए। एंड देन आई वाज लाइक एक और ये इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं, ये सब माँ के लिए हैं। आई ऑल्सो टुक 1 गार्लैंड। अब मेरे साथ क्या हुआ, मैं यहाँ पे जल्दी पहुँच गई। मुझे लगा ट्रैफिक मिलेगा और उस चक्कर में मैं जल्दी आ गई। आई हैव टू वेट। मुझे 10 बजे का स्लॉट मिला था दर्शन के लिए। स्लॉट एज इन 10 बजे बोला था कि हो जाएगा वहाँ। सो दिस इज़ द एंट्रेंस जो मंदिर के बाहर का है, एंड ये मंदिर के अंदर का नज़ारा है। लुक एट द वाइब्स, इट्स सो 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 गुड। I just had the darshan and it was the most amazing experience ever. मेरी पूरी बॉडी शिवर कर रही है, मैं ले नहीं पा रही हूँ जो भी हो रहा है। माँ के दर्शन was amazing। जैसे ही आप गर्भगृह से बाहर निकलेंगे आपको एक अलग से जगह मिलती है जहाँ दिए जलाए जाते हैं, नारियल फोड़ा जाता है। और मैं यहाँ पर मंदिर की परिक्रमा पूरी करती हूँ। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, जो कि है एक तरह हमारे जनरल दर्शन होते हैं जो सुबह 3 बजे से लोग लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं पहले दर्शन के लिए, और एक होता है VIP दर्शन विच कॉस्ट 501 रुपीज़। मेरे दर्शन हो गए हैं एंड लुक एट दिस। इतने सुंदर दर्शन थे ना, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। मेरी पूरी बॉडी शिवर कर रही थी। आई कुड नॉट टेक दैट एनर्जी। एक नॉर्मल इंसान के लिए वो बहुत बहुत हाई फ्रिक्वेंसी थी। कोई भी जो यहाँ मंदिर में आया है, गर्भगृह में गया है, दे कैन फील इट। मुझे चीर मिला, मुझे जल मिला। आई गॉट ऑलमोस्ट एवरीथिंग। मैंने जो 5-6 साल हो गए हैं मैं कामाख्या में आना चाहती थी।
और अब मेरा आने मेरे को बुला लिया फाइनली एंड आई एम सो हैप्पी। ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। आई एम लविंग इट। मंदिर से आने के बाद ये हाल हो गया मेरा। इस मंदिर में कुमकुम लगाने का या तिलक लगाने का तरीका भी बहुत अलग है। आई जस्ट लव्ड इट। पूरे हाथ मेरे रेड हो गए थे भाई। अब करेंगे पेट पूजा, बाद में कोई और काम दूजा। एक्चुअली जाना है दूसरे वाले मंदिर उमानंद। यहाँ से जाऊँगी बट पहले भूख लग रही है तो आई ऑर्डर पूरी सब्जी। वो खा के मैं निकल जाएंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे उमानंद महादेव से मिलने के लिए, जहाँ जाना बिल्कुल आसान नहीं क्योंकि आपको जाना पड़ेगा फेरी से। यस, वो एक आइलैंड पे है। आप गवर्नमेंट या प्राइवेट कोई भी फेरी यूज़ कर सकते हैं। एक टिकट लगेगी अराउंड 250 to 300 रुपीज़ का। टू एंड फ्रो दोनों साइड उसमें कवर होता है। जो भी अवेलेबल हो आप उसमें पहुंच सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। बट सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते भाई मुझे तो लगा महादेव अपने ही पास बुला लेंगे। इतना सारा सीढ़ियाँ चढ़ के मुझे ऊपर जाना पड़ा। एंड देन वहाँ पर ये मज़ेदार सीन होता रहा। बारिश हो रही है, महादेव खेल रहे थे हम लोग के साथ। तो फाइनली आफ्टर 3 hours ऑफ क्यू मुझे उमानंद महाराज जी के दर्शन हुए। दैट वाज शिवलिंग। स्पर्श दर्शन हुए तो वो जितने भी 2.5-3 घंटे की क्यू की वेटिंग थी ना वो वर्थ लगी। एंड आई मस्ट से यहाँ पे कैसा हो रहा था ना, इट वाज लाइक रेनिंग, फिर रुक गया, फिर बारिश आ रही है, थोड़ी देर में फिर रुक जा रही है। तो कॉन्स्टेंटली आई वॉज गोइंग थ्रू दिस। मेरी साड़ी पूरी गीली हो चुकी है एंड आई एम लाइक मुझे बहुत किचकिच हो रहा है एंड आई वांट टू चेंज। अब मैं फटाफट यहाँ से जाके अपने जो होम स्टे है वहाँ जाऊँगी एंड चेंज करने के बाद आई विल बी गोइंग टू द लोकल मार्केट फॉर शॉपिंग। ओके, सी यू देन।